Good afternoon, friends and students. Today we are going to teach about present continuous tense. Today we will take part first and we will read about the identification of present continuous tense. Let's see. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इस टेंस का आपको सबसे पहले पता कंटिन्यूअस से होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मीन्स होता है कोई भी एक्शन गोइंग ऑन, यानी कोई भी एक्शन बिल्कुल लगातार चल रहा हो, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब आपका कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंस की सबसे फर्स्ट पहचान होती है कि इसकी जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ होता है। जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है या वी फॉर्म बोलते हैं वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे गो के साथ में आईएनजी, गोइंग हो गया। अब इस टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज एम आर, ये होती है। इज एम आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। इज किसके साथ में यूज होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम केवल आई के साथ, और आर किसके साथ यूज होता है? आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, यू, दे आदि, यानी एक से अधिक जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल कहलाते हैं। सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर और आई के साथ में आपको एम यूज करना होता है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे इसके वाक्य को संरचना करने का पैटर्न है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज केवल हम आपको जो बेसिक क्लास पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं, इसमें नॉर्मल बातों का ही जिक्र किया जा रहा है ताकि आप लोगों के टेंस पहचानने में आ जाए। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो भी कोई एक्शन आपके एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते समय। आप जैसे मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो इट मीन्स मैं पहले से पढ़ा रहा था, कहने के समय पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। यानी इसके अंदर टाइम फिक्स नहीं है कि अब कब समाप्त हो गया और कब से ये शुरू हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है किसी भी वक्ता के बोलने के समय कोई भी एक्शन चल रहा हो। जैसे वह टीवी देख रहा है, हम मोबाइल पर, जैसे हम मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे हैं, वह खाना खा रहा है, हम पंखे की रिपेयरिंग कर रहे हैं, वह फ्रिज से पानी निकाल रहा है। इस प्रकार आपके कोई से भी एक्शन जो कंटिन्यू में चल रहे हो, वक्ता के कहने के समय से जो भी वर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वक्ता है, स्पीकर कुछ भी कह रहा है और उसके आगे भी ये कार्य जारी है, यही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं आदि जो पहचानें बताई जाती है, ये एक जनरली पहचान होती है। लेकिन इस पहचान में भी कई वाक्य ऐसे होते हैं कि आप उनका भी इसके अकॉर्डिंग पहचान नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा
कि वह बाजार जा रहा है, किसान रहा है, रही है, रहे हैं आदि जिसके हम लास्ट में आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन मैं आपसे एक वाक्य पूछता हूं, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है, अब ये कौन सा वाक्य आ गया है, इसकी तो पहचान हमने आज तक पढ़ी ही नहीं है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के बाद में आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो आपको केवल इंग्लिश के तरीके से सीखनी है, ना कि हिंदी के तरीके से। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था कि इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखो। तो वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, हमारे कहने के समय बैठा है, हम और हमारे कहने के पहले से ही वो वहां पर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वह खाना पका रही है, अध्यापक अंग्रेजी सिखा रहा है। आपका जो पैटर्न होगा वाक्य की संरचना का, सब्जेक्ट प्लस आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको हम बिफोर बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, आज हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके मामले में भी देख रहे हैं। अब आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजों की पहचान करना सिखाया था। अगर किसी आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उनको प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देखें। और मैं क्लास 10th के बच्चों से ये और कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों की जो पोइम्स है उन पोइम्सों के वीडियो डाल रखे हैं, आप उन पोइम्सों को जरूर पढ़ें। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, हम। आपकी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब खेलना, ये आपकी क्या हुई, वर्ब। ऑब्जेक्ट, हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट। हम इसका वाक्य बनाते हैं, हम यानी वी। अब वी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, अभी बताया आपका ये प्लूरल है। इसके साथ में क्या आ जाएगा, आर। वी आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी, प्ले। वी आर प्लेइंग, आप जो भी है, क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य में हमको क्या करना होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है और हमारी जो मेन वर्ब होती है इसके बीच में हमको नॉट यूज करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आपकी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसी वाक्य को बनाते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी इंट्रोगेटिव मार्क्स। आपको इंट्रोगेटिव मार्क्स वो भी बिल्कुल आपका इजी है, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करने हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करना क्या है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को आप अभी तक तो सब्जेक्ट के बाद में रख रहे थे, अब सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं। हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। यही वाक्य हम लेते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग
PLAYING आर वी प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स आपका यूज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे इन वाक्यों को हम बनाते हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आज इस प्रकार से ये क्यों? ये इसलिए कि अब हमारे स्कूली लाइफ के अलावा भी कॉम्पिटिशन लाइफ में भी इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी हो गई है। अब उसके लिए आप लोगों को बेसिक एक जमीनी स्तर से ऊंचा उठना है। आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश आप जो पढ़ते हो उसमें आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा जितना आप बेसिक से शुरू करोगे। आप इन वाक्यों को बनाना सीख लोगे, आपको आगे जाकर के बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को बनाना है। आप अध्यापक अंग्रेजी सिखा रहा है, वह खाना पका रही है। ये वाक्य लेते हैं, अध्यापक द टीचर इज सिखा रहा है, यानी वर्ब आपकी द टीचर इज टीचिंग, या लर्निंग लिख दो आप यहां पर। टीचिंग इंग्लिश। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप स्वयं बनाने की कोशिश करो। ये वाक्य आप स्वयं बनाने की कोशिश करो। मिस्टर अरविंद कक्षा में भाषण दे रहा है, ये वाक्य भी आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप लोगों के एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, nowadays, these days, still आदि ये वर्ड्स अगर आपको वाक्य के अंदर मिलते हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करो। आपको जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम, he space make a project at this time। आपका आंसर आया आर मेकिंग, वाज मेकिंग, is making, will make। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ही स्पेस मेक ए प्रोजेक्ट एट दिस टाइम। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आर मेकिंग, वाज मेकिंग, इज मेकिंग और विल मेक। इनके अंदर से हमको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर हमारे इसके लिए सिलेक्टेड होगा, ताकि हमारा राइट आंसर हो और हमको फुल मार्किंग मिले। हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, हमको लास्ट में मिलता है इसके अंदर एट दिस टाइम। जहां भी हमको एट दिस टाइम मिलता है, इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है आपको इज, एम, आर इनमें से यूज करना है। तो ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, मेक के आईएनजी लगा दीजिए तो मेकिंग हो गया। इसका मतलब हमारा इसके अंदर से सी आंसर राइट है। इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल गहनता के साथ में हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम डालेंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा और भी अन्य कीवर्ड है और किस प्रकार से उनका सही यूज होता है, कैसे उनका यूज नहीं होता है। शेर जंगल में दहाड़ रहा है।
शेर जंगल में दहाड़ रहा है। शिकारी जंगल में घूम रहा है। वे वह कमरे में सो रहा है। मैं आप लोगों के सामने 3 सेंटेंस दे रहा हूं। इन तीनों सेंटेंसों को आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए और इंग्लिश में बनाने के बाद में आप इनको कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपके आंसर कितने राइट है कितने नहीं है, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो।